हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे से अपनी ज़िंदगी को बिता रहे होंगे। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा आप सबको पता ही है कि अभी अभी टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 समाप्त हो चुके हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे और हमारे इंडिया के बेहतरीन विनर्स की लिस्ट को पूरा देखेंगे कि किसने किस स्पोर्ट में कौन सा मेडल जीता। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि इस बार इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही है। हमारा मेडल टैली में पोजीशन इस बार 24th आई है, जिसमें हमारे पास टोटल 19 मेडल्स हैं। 5 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज हैं, और अब तक की सबसे शानदार परफॉर्मेंस है। इस गेम से पहले पूरे पैरालंपिक्स में हमारे पास सिर्फ 12 मेडल्स थे, और इस बार अकेले इसी बार 19 मेडल आ गए हैं। तो आज तक हमने पैरालंपिक्स में टोटल 31 मेडल्स जीत लिए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने विनर्स की। तो सबसे पहले गोल्ड मेडलिस्ट्स की बात करते हैं। ये देखिए आपके सामने चेहरा है अवनी लेखारा जी का, और सिर्फ 19 साल की हैं, और इन्होंने भारत को पैरालंपिक्स में पहला गोल्ड दिलाया था इस बार का। और सिर्फ 19 साल की उम्र में इन्होंने शूटिंग में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया और इंडिया को गोल्ड दिलाया। दूसरे हमारे आते हैं मनीष नरवाल। इन्होंने लास्ट सेकेंड डे में शूटिंग में गोल्ड दिलाया। हालांकि सिंगराज अदाना भी इनके साथ उसी गेम में मौजूद थे, उनके बारे में आगे बात करेंगे। उन्होंने इसी गेम में सिल्वर जीता। तो पोडियम पर हमें एक ही साथ 2 खिलाड़ी देखने को मिले। हालांकि माना यह भी जा रहा था कि सिंगराज बेटर कॉम्पिटिटर है, उनकी एज भी ज़्यादा है, लेकिन एक युवा शक्ति ने प्रदर्शन अच्छा करके गोल्ड मेडल जीता। अगली हम बात कर लेते हैं जेवलिन में। देखिए एक बार फिर से नीरज चोपड़ा ने तो ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन करके गोल्ड जीता ही, और यहाँ पर भी पैरालंपिक्स में जेवलिन में शानदार प्रदर्शन करके सुमित अंटिल गोल्ड लेके आए। और इन्होंने इतना बेहतरीन थ्रो फेंका कि इनके आसपास कोई खिलाड़ी था ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है। तो अपने आप को इतना आगे रखो कि कोई आपको छू भी ना पाए। अब बात करते हैं कृष्णा नागर जी की। भाई क्या ही बात करें इनके बारे में। इन्होंने बता दिया कि कद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, लेकिन हौसलों से ही उड़ान मिलती है। आपने अगर इनका मैच देखा हो तो आप देख सकते हो कि ये नेट के आधे तक भी नहीं आ सकते थे, यानी कि छोटी हाइट्स वाली कैटेगरी में इन्होंने अपना मैच खेला और इतना शानदार खेला कि गोल्ड लेके आए हैं। तो अगर आपने फॉलो किया होगा पैरालंपिक्स को तो आपको मज़ा भी आया होगा देखने में मैचेस। अगले हम बात कर लेते हैं इसी तरह के स्पेशल कैटेगरी वाले प्रमोद भगत जी की। ये भी बैडमिंटन में भारत के लिए गोल्ड लेकर आए हैं, और इन ये जो थे पैर की कैटेगरी वाले पैर के डिफेक्ट वाली कैटेगरी में खेल रहे थे। इनके स्पेशल तरह के रूल्स होते हैं। ये हाफ कोर्ट में मैच खेला जाता है। अगर आपने मैच फॉलो किया होगा तो बहुत बढ़िया, आप देख गए होंगे कि किस तरीके से इनके रूल्स होते हैं। तो ये भी भारत के लिए गोल्ड लेकर आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने सिल्वर मेडलिस्ट्स की। तो सबसे पहले नाम आता है भाविना पटेल जी का। ये शानदार प्रदर्शन कर रही थी, हालांकि फाइनल मुकाबले में थोड़ा सा शायद प्रदर्शन कम रहा कह सकते हैं, क्योंकि 3-0 के सेट से हार गई थी चाइना से। लेकिन कोई नहीं, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और टेबल टेनिस में भारत के लिए भाविना पटेल सिल्वर लेकर आई हैं। अब बात कर लेते हैं निषाद कुमार जी की। ये हाई जंप में लेकर आए हैं भारत के लिए सिल्वर। इस बार देखा गया है कि हाई जंप और खासकर जेवलिन में काफ़ी सारे मेडल्स आए हैं, यानी कि एथलेटिक्स में इस बार काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है भारत के खिलाड़ियों ने। आगे बढ़ते हैं तो योगेश कथुनिया, ये एकमात्र हमारा सिल्वर या एकमात्र मेडल लेकर आए हैं डिस्कस थ्रो में। हालांकि एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि विनोद कुमार जो थे वो ब्रॉन्ज जीत गए थे डिस्कस थ्रो में ही, लेकिन उनको बाद में वापस ले लिया गया। उनको उस कैटेगरी के लिए इनएलिजिबल घोषित कर दिया गया था। तो वो जो भी है, लेकिन उन्होंने भी पूरा बेहतरीन प्रदर्शन किया था और मेडल जीत लिया था। लेकिन कोई नहीं, वो तो जो है रूल्स के हिसाब से चलेगा। योगेश कथुनिया जी के बारे में बात करें तो ये डिस्कस थ्रो कैटेगरी में सिल्वर मेडल लेकर आए हैं। देवेंद्र झाझरिया की बात करें, फिर से जेवलिन थ्रो आ गया। जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल देवेंद्र झाझरिया पे लेकर आए हैं। काफ़ी अच्छा थ्रो इन्होंने फेंका था। और मरियप्पन थांगवेलु ये आ गए फिर से हाई जंप में। पिछली बार 2016 के गोल्ड मेडलिस्ट, अलोन गोल्ड मेडलिस्ट थे 2016 के। इस बार सिल्वर से संतुष्ट रहना पड़ा। बिल्कुल लास्ट वाली जंप में यूएसए के एक खिलाड़ी जो थे वो बेहतरीन प्रदर्शन करके पोल को क्रॉस कर गए थे, लेकिन मरियप्पन जी रह गए, इसलिए सिल्वर इनके हाथ लगा। खैर कोई नहीं, बहुत अच्छा प्रदर्शन था। अगली बार ये और भी अच्छा वापसी करके फिर से गोल्ड ज़रूर लेकर आएंगे। आगे बात कर लेते हैं प्रवीण कुमार की। तो ये भी हाई जंप में फिर से सिल्वर लेकर आए हैं, लेकिन इनकी कैटेगरी दूसरी थी, मरियप्पन जी की कैटेगरी दूसरी थी। इसमें कैटेगरी वाइज काफ़ी सारे स्पोर्ट्स बार बार खेले जाते हैं।
अब आगे बात कर लेते हैं सिंगराज अदाना जी की। सिंगराज अदाना की बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। पहले तो ये शूटिंग में सिल्वर मेडल लेकर आए थे, फिर दूसरी कैटेगरी में एक और इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और उसमें ब्रॉन्ज भी ये लेकर आए हैं। तो इस बार हमारे पास 2 खिलाड़ी ऐसे आ गए हैं पूरे पैरालंपिक्स में जिन्होंने 2-2 मेडल जीते हैं, सिंगराज अदाना और अवनी लेखारा। अवनी लेखारा ने गोल्ड और ब्रॉन्ज जीता, सिंगराज अदाना ने सिल्वर और ब्रॉन्ज जीता। अब हम बात कर लेते हैं सुहास यतिराज जी की, जिन्होंने बैडमिंटन में एक बार फिर से सिल्वर मेडल जीता। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये नोएडा के डीएम भी हैं, यानी कि इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है। एक ऐसा पेपर इन्होंने क्लियर किया है जिसमें 24 आवर्स स्टडीज़ के अलावा मेरे हिसाब से नहीं चाहिए होता कुछ भी, डेडिकेशन पूरी चाहिए होती है। उसके साथ साथ इन्होंने अपना स्पोर्ट भी मेंटेन रखा और इतना तगड़े तरीके से मेंटेन रखा कि ये पैरालंपिक्स तक पहुँचे। तो बहुत ही उम्दा बात है ये, इसके बारे में कोई शब्द ही नहीं है। बहुत मेहनत इन्होंने की है और उस मेहनत का फल इनको बिल्कुल मिला है सिल्वर मेडल के साथ। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जी की। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले नाम आता है सुंदर सिंह गुज्जर का। इन्होंने भी जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आगे बात कर लेते हैं हम शरद कुमार की। शरद कुमार ने हाई जंप में ब्रॉन्ज जीता। तो देखो मैं कह रहा था ना कि जेवलिन और हाई जंप यही चलता जा रहा है। एथलेटिक्स में इस बार बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है इन दोनों स्पोर्ट्स में। आगे बात कर लेते हैं मनोज सरकार की। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बैडमिंटन में। जिस कैटेगरी में प्रमोद भगत ने गोल्ड जीता था उसी कैटेगरी में इन्होंने मनोज सरकार ने ब्रॉन्ज जीता। तो इसमें भी हमारे पोडियम पर 2 इंडिया के ही खिलाड़ी रहे थे। तो ये बहुत प्राउड की बात होती है कि वहाँ पर राष्ट्रगान बजना और जो फीलिंग आती है वो अलग ही होती है। आगे बात कर लेते हैं हरविंदर सिंह जी की। ये एकमात्र मेडल आर्चरी में लेकर आए हैं हमारा। जी हाँ, ये एक स्पोर्ट अलग है, तीरंदाजी इसको बोलते हैं। और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल में शानदार प्रदर्शन करके कोरिया के खिलाड़ी को हराया था। बाकी के हम 2 ब्रॉन्ज मेडल की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। अवनी लेखारा जी शूटिंग में लेकर आई हैं और साथ ही साथ में हमारे सिंगराज अदाना जी शूटिंग में लेकर आए थे। तो यही रही आज की वीडियो। आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, आपने सब कुछ खिलाड़ियों के बारे में जान लिया होगा। जल्दी हम इसी तरह की और भी वीडियोज़ के साथ आपके लिए मिलेंगे। आप चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।